हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेडी मैथमेटिक्स चैनल। कल तक अपन लोगों ने दो थ्योरम्स कर ली और ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। आज ग्रुप की प्रॉपर्टी पर कुछ और थ्योरम है। कल की जो थ्योरम थी, जो फर्स्ट थ्योरम थी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम थी। वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और आज मैं दो थ्योरम और करवाऊंगी आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली थ्योरम है कि यदि ए एंड बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई दो एलिमेंट है तो इक्वेशन ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के ग्रुप में यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, ग्रुप है जी स्टार उसके, और दो इक्वेशन है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। इनके जो सॉल्यूशन है वो ग्रुप में यूनिक होते हैं। ये अपन को प्रूफ करना है और ये है थ्योरम अपनी। देखो, जब भी अपन थ्योरम करते हैं ना, तो अपन को लिखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, और फिर अपने को प्रूफ लिखना चाहिए। कहते हैं, देखो पहले थ्योरी समझा देती हूँ थोड़ी, कि दिया हुआ क्या है कि जी स्टार एक ग्रुप है और ए और बी है वो जी स्टार है। इतना ही दिया हुआ है अपने को। अब सिद्ध क्या करना है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी इक्वेशंस है, उनके जी में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो अब ए स्टार एक्स से और ए स्टार वाई स्टार बी से अपने को निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे, चूंकि अपने को दिया हुआ क्या है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, इससे अपन को अक्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करेंगे बोथ साइड। तो ये क्या होगा, ए इनवर्स स्टार अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी हो जाएगा। इसके बाद ये एसोसिएटिविटी से ये कोष्टक इन पे लग जाएगा और ये ब्रैकेट है वो इन पे लग जाएगा और अक्स इधर रह जाएगा। तो ए इनवर्स और ए के ऑपरेशन करेंगे तो अपने को आइडेंटिटी मिलेगा और ये ए इनवर्स स्टार बी मिलेगा। ठीक है, और ये आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं अपन को पता है, तो अक्स ही आएगा। तो अक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी आएगा। इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आएगा, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि ए इनवर्स स्टार बी है वो जी में है या नहीं है। देखो, हमें पता है कि ए है और बी है वो जी से आ रहे हैं, तो इनके इनवर्स भी जी में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। और ये भी, चूंकि ए भी जी का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है और बी भी जी का एलिमेंट है। ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है। तो इन पे जो ऑपरेशन लगेगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी से वो भी जी का एलिमेंट होगा। इसका मतलब अक्स है वो जी से आ रहा है। ठीक, अक्स है वो जी से आ रहा है। हो गया इतना। अब अपन को प्रूफ ये करना है कि ये यूनिक होता है। तो अपन क्या करते हैं, यूनिक प्रूफ करने के लिए हम मानते हैं कि अक्स वन और अक्स टू दो सॉल्यूशन है, फिर उनको इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो हमारा मानना तो गलत हो जाता है और यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। तो अपन मान लेते हैं कि माना, अब लिखेंगे थ्योरी लिख देंगे कि माना x1 और x2 दो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी के दो डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो अगर वो सॉल्यूशन है तो ए स्टार x1 भी बी होगा और ए स्टार x2 भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो x1 भी सेटिस्फाई करेगा, x2 भी सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि ए स्टार x1 इज इक्वल टू ए स्टार x2 हो जाएगा। अब या तो अपन प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स है, या फिर अपन कैंसिलेशन लॉ से जानते हैं, जो निदर्शन का नियम होता है। ये कौन सा, लेफ्ट निदर्शन नियम है, बायां निदर्शन नियम है, लेफ्ट निदर्शन कैंसिलेशन लॉ है। उससे अपन जानते हैं कि ये हो, ये अपन को दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, x1 बराबर x2 है। अतः फिर अपन क्या लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि ए स्टार एक्स का ग्रुप में यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी का। तो उसमें भी सेम है, उसमें पोस्ट ऑपरेट कर देंगे ए इनवर्स को। तो ये लो पोस्ट ऑपरेट हो गया। उसके बाद ये इतना तो मिल जाएगा आइडेंटिटी, और ये आ जाएगा वाई स्टार ई इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स। तो ये वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्टार ए इनवर्स। देखो, ए इनवर्स भी जी से आ रहा है और बी भी जी से आ रहे हैं, तो ये बी स्टार ए इनवर्स भी किससे आएगा, जी से आएगा। अब अपन वही सेम यूनिक दिखाएंगे। अपने इतना तो दिखा दिया कि वाई है वो जी से आ रहा है ना। अब अपन दिखाएंगे कि ये यूनिक है।
तो इसके लिए क्या करेंगे कि y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, y1 और y2 दो अगर सॉल्यूशन है तो y1 स्टार a इज इक्वल टू भी b होगा और y2 स्टार a इज इक्वल टू भी b होगा। इसका मतलब क्या होगा, y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a हो गया। अब ये क्या राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा और इससे यहाँ से आ जाएगा y1 इज इक्वल टू y2। अतः हम कह सकते हैं कि y स्टार a इज इक्वल टू b का भी ग्रुप G में यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इतनी ही थ्योरम है, देखो कितनी इजी थी, कुछ भी नहीं देखना था अपन को, बस इतना तो आपको आना चाहिए। और ये भी मेरे हिसाब से अपन अब तक इतना कर चुके हैं, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई आपको ऐसे देखते दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसे करेंगे। कितनी इजी थ्योरम है, देखो अपन इसको कितना लेंथी ले लेते हैं, कितना हाई हेवी कर लेते हैं अपने दिमाग पे। ये प्रूफ दिया हुआ है जो मैंने आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दूँ उन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको वहाँ आपको नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट थ्योरम है वो बोल रही है कि यदि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट स्वयं हो, अर्थात जो ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं एवरी एलिमेंट का इनवर्स है वो खुद हो, इट्स ओन, है ना, वो उसका खुद ही उसका इनवर्स हो, तो G एक अबेलियन ग्रुप होता है। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है कि यदि G डॉट के प्रत्येक एलिमेंट A के लिए a स्क्वायर इज इक्वल टू E है, तब प्रदर्शित कीजिए कि G एक अबेलियन ग्रुप है। देखो यहाँ तो अपन को खुद को दे दिया, यहाँ दिया हुआ क्या है कि G एक ग्रुप है ना, और उसका प्रत्येक एलिमेंट, अर्थात अगर कोई एलिमेंट A है वो अगर G से आ रहा है ना, तो उसका इनवर्स भी क्या है, A इनवर्स है, उसका वो खुद ही उसका इनवर्स है, A का इनवर्स भी A ही है ना। ये यहाँ सीधा दिया हुआ है कि इसमें तो लैंग्वेज में क्या फर्क है कि इसमें तो सीधा दिया हुआ है कि A इनवर्स इज इक्वल टू A अपन को, है ना, और इसमें क्या है, इसमें अपन को निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये तो दिया हुआ है तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो यही है कि देखो अपन लिख देंगे कि दिया हुआ क्या है कि G डॉट है, दिया हुआ क्या है कि G डॉट एक ग्रुप है और फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G A डॉट A क्या है, आइडेंटिटी है। और अपन को प्रूफ क्या करना है कि G डॉट है वो एक अबेलियन ग्रुप है, अर्थात फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू G A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A है। ये अपन को प्रूफ करना है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए देखो ये थ्योरी होगी। अब प्रूफ देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। एक दो स्टेटमेंट है वहां पे, तो एक स्टेटमेंट में तो सीधा दिया हुआ है कि उस प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स है वो एलिमेंट खुद है। एक में दिया हुआ है कि A स्क्वायर है वो आइडेंटिटी है, अर्थात इसमें से इससे भी आएगी तो यही अपनी स्टेटमेंट तो यही आएगा लास्ट में, लेकिन ये अपन को निकालना पड़ेगा, ये सीधा नहीं दिया हुआ। तो इसमें निकालेंगे कैसे, देख लो A डॉट A है वो आइडेंटिटी है, प्री मल्टीप्लाई कर दो या फिर पोस्ट ऑपरेट कर दो, कुछ ही कर दो। अब देखो ये तो हो जाएगा आइडेंटिटी, और ये किसी भी एलिमेंट को करेंगे तो ये A इज इक्वल टू A इनवर्स आ गया ना, यहाँ से भी वो यानी है, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन को क्या करना है कि AB इज इक्वल टू BA दिखाना है ना। देखो A और B दो एलिमेंट है ना, वो अगर G से आ रहे हैं तो A डॉट B भी क्या होगा, G से आएगा। अगर A डॉट B G से आ रहा है तो इस A डॉट B का इनवर्स A डॉट B खुद होगा, है ना, क्योंकि G से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब का अपने पास इनवर्स है वो खुद ही है ना। तो अब अबेलियन में क्या सिद्ध करना होता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। अब अपने पास A डॉट B तो है, इसको B डॉट A सिद्ध करना है, तो A डॉट B इधर लेंगे और ये A डॉट B का इनवर्स है। और वैसे अपने ये पढ़ लिया है रिवर्सल लो, A डॉट B का इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स डॉट A इनवर्स। अब देखो B क्या है, B भी तो A से आ रहा है, G से आ रहा है, और A भी G से आ रहा है, तो इनका इनवर्स भी वो खुद ही होंगे। तो A डॉट B इज इक्वल टू B का इनवर्स B खुद, और A का इनवर्स A खुद, तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A आ गया। और ये अपन लोगों ने क्या लिए हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक यही तो सिद्ध करना होता है, इसलिए G डॉट एक अबेलियन ग्रुप हो गया। ये देखो हो गया ना, कितनी इजी थ्योरम है ये,
इसमें यही क्या है, ए बी है वो जी से आता है, इसका मतलब ए डॉट बी भी जी से आता है। ए डॉट बी जी से आता है, इसका मतलब ए डॉट बी का इन्वर्स भी जी से आता है ना। और अगर ए जी से आता है तो ए का इन्वर्स ए होता है, तो ए डॉट बी भी जी से आ रहा है तो उसका इन्वर्स भी ए डॉट बी होगा। कितनी इजी है देखो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, क्रम विनिमय गुणधर्म को पालन कर लिया, तो जी डॉट क्या बन गया, एक अबेलियन बन गया। अंकल एक दो क्वेश्चन है वो करने के बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कहीं कोई कमी दिख रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप थोड़ा ऐसे कीजिए, जो भी आपकी एडवाइस हो वो आप दे सकते हो। और हाँ, अगर मेरे ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनमें आप नोट्स पीडीएफ, उस पर आप मैसेज करके नोट्स पीडीएफ के रूप में ले सकते हो। ओके।